मंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव, आदरणीय महाशक्ति जो हमारी माताओं के रूप में यहाँ पधारी हुई है, आदरणीय हमारे सभी युवा साथी और मंच पर मौजूद हमारे आज की इस महापंचायत का जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे 52 पालों के हमारे जो जेलदार साहब हैं अरुण जेलदार जी और 360 पालों के हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी जी, ये हमारी महापंचायत का अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष यात्रा नेता। देखिए साथियों, मैं आज आपके बीच में, आप ये मान लो कि गांव अनंतपुर बोल रहा हूं। मैं विजय प्रताप नहीं बोल रहा, मैं अनंतपुर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज हमारे गांव पर संकट है, हमारी संस्कृति पे संकट है। आज मैं सबसे पहले तो आप सभी का जो देश के कोने कोने से हमारे इस ऐतिहासिक गांव अनंतपुर में आप पधारे हैं, मैं आपका हृदय की गहराइयों से शीश नवा के नमन करके आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इसको ऐतिहासिक इसलिए बोला कि राजा अनंतपाल जी द्वारा 1300 साल पहले इसे बसाया गया। मैं प्रेस के भाइयों से कहूंगा कि आप 5 मिनट रुक जाओ। देखिए, हमने महापंचायत का आयोजन किया, रैली का नहीं किया। भाई साहब 1 मिनट, हमें बताने दो तो अपने भाइयों को कि हमारा दर्द क्या है। आज हमने पूरे देश से इस सरदारी को बुलाया है, 36 बिरादरी का मेहमान मानते हैं कि हमारे बीच में आए हैं, तो हमारी बात को सुन लो। आप इसको कवरेज को पा लो प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारे नेता भी बोलेंगे, अभी हमारे बड़े नेता बहुत बोल चुके हैं, बहुत का बोलना बाकी है, तो मेरी बात आप सुनिए। आज हमारी बात सुनिए पहले तो। देखिए, मैं गांव अनंतपुर बोल रहा हूं भाई, विजय प्रताप नहीं बोल रहा। हमारा गांव ऐतिहासिक इसलिए है कि अनंतपाल जी द्वारा, राजा अनंतपाल जो दिल्ली के राजा थे, 1300 साल पहले इस गांव को बसाया। सूरजकुंड पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इतना बड़ा स्थल है, वो हमारे गांव में। सूरजकुंड का अंतरराष्ट्रीय मेला जिसमें कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, तमाम देशों के कलाकार आते हैं, वो हमारे गांव के दर। हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान अरावली पर्वत में पैदा हुए, इसलिए ऐतिहासिक। अब अनूठा क्यों है? आज पूरे देश की नजर अनंतपुर पे क्यों है? सबसे पहले तो इतनी गर्मी में भी, बारिश के बावजूद भी इंद्रदेव ने हमारी परीक्षा ली। उन्होंने हमें मजबूत किया कि भाई इतनी बारिश आएगी फिर भी रुकोगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसे मौसम में भी हमारा हौसला बढ़ाया। गर्मी में आके हम जीवन भर आप ऐसा नहीं बोल सकते। आज हमारे घरों पे, हमारे बच्चों पे आपने देखा कैसी, आप बताइए, उसके लिए आज उठ गया। अनूठा इसलिए कि हिंदुस्तान में ये पहला गांव है जिसको अवैध बताया गया। पहला गांव है हिंदुस्तान में अपनी तरह का। और आज सभी लोगों को दर्द इसलिए है कि अगर आज एक गांव को हिंदुस्तान ने अवैध बता दिया तो हिंदुस्तान के बाकी 6.5 लाख गांव भी एक एक करके षड्यंत्रकारी उनको भी उसी कोटे में ला सकते हैं। मैं ये कहता हूँ भाई, पहले बाप आया कि बेटा आया, ये बताओ। पहले बाप आया ना, तो पहले गांव था, सरकार तो बाद में आई। हम तो 1300 साल से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, तो फिर ये फॉरेस्ट कहां से आ गया? फॉरेस्ट लागू हुआ, मैं आपको बताता हूँ स्थिति क्या आई है। आप सुनिए सिलसिलेवार, क्योंकि जब तक आप हमारी बात को जानोगे नहीं, हमारी मदद कैसे करोगे, सरकार पर दबाव कैसे बढ़ाओगे? जो स्थिति है, मैं एक चीज से आपको वाकिफ करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो जमीन है, इसमें 6500 मकानों को वन विभाग ने नोटिस दिए। 6500, जिसमें 1000 मकान तो गांव के हैं और 5500 मकान हमारे प्रवासी भाइयों के जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे हैं। उससे पहले इस रोड के अंदर 5 साल पहले हमारी एक बहुत बड़ी बस्ती थी, खोड़ी। आप सभी जानते हैं भाई, बड़ी शांति से सुनो मीडिया वालों। हमारे क्षेत्र में माइनिंग होती थी, क्रशर चलते थे। तमाम देश से यहाँ लेबर और काम करने वाले लोग आते थे, तो वो पहाड़ में
नई बस्ती बना के रहते थे, लाखों लोग परमानेंट 50-60 साल से 70 साल, तो वो बस्ती 10,000 मकानों की। उसको सन 2021 में हरियाणा सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने ये कह के कि हमारी फॉरेस्ट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करके खाली करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खोल कहा कि पहले इनको पुनर्वास दो फिर बसाना, लेकिन पुनर्वास नहीं दिया। आज 1500 दिन से उनका धरना चल रहा है, मेरे सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 1500 दिन से धरना चल रहा है। उसके बाद जवाई कॉलोनी को तोड़ा, सब नोटिस दिए। तो मैंने तब भी कहा था कि भाई इनकी नजर अब गाँवों पे पड़ेगी, अब तक तो ये कॉलोनियों को तोड़ रहे थे, इनको आदत पड़ गई है कि कॉलोनियां टूटी अब गाँव टूटेगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा था खोरी गांव का, हमारा नहीं चल रहा था अनंतपुर गांव का, किसी गांव का, खोरी गांव के केस में फॉरेस्ट विभाग कहता है, खुद हरियाणा का फॉरेस्ट विभाग, कि भाई 6,500 अवैध स्ट्रक्चर है। आपसे किसने पूछा? आपने गांव वालों को मौका दिया हियरिंग का? आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बता दिया कि 6,500 अवैध मकान है। क्या कोई सरकार अपने ही लोगों को अवैध बता दिया? आपने हिंदुस्तान दुनिया में कहीं सुना है? अरे पहाड़ में, उत्तरांचल में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर सभी स्टेट में है, और वहां पर सभी सरकारें लोगों के मकान, उनकी जीविका को बचाने के लिए वहां प्रावधान करती है। पहले लोग फले फूले टूरिज्म देती है, होटल, दुकान, सब चीज की व्यवस्था करती है। हमारे यहाँ 2022 में फॉरेस्ट ने कहा ये अवैध है। 4,500 एकड़ जमीन हमारी मलकियत की, जो 1890 से हमारी मलकियत है। सन 1939-40 में बंदोबस्त आया, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब से हमारी मलकियत है। सन 72 में हमारा गांव अनंतपुर फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जानते हैं? शहरी से। सन 1994 में पहली बार हरियाणा में नगर निगम आई, उस नगर निगम में हमारा गांव आ गया। तब से हमारे यहाँ से पार्षद है, आज भी पार्षद है। जो गांव 53 साल पहले शहरी क्षेत्र में आ गया, 53 साल बाद आज इसको कह रहे हैं फॉरेस्ट। किसकी गलती है? ये गलती हरियाणा सरकार और उसके वन विभाग। अब हुआ क्या, ये किस आड़ में कहते हैं ये भी सुन लीजिए, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, आरोप हम पे लगा रहे हैं, हम पे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। यहाँ से पूरे इलाके को बड़ा गुमान था कि लगातार तीसरी बार भाई सांसद भी है, केंद्र में मंत्री भी है, हमारे गांव से है। ये मुसीबत अकेले अनंतपुर में नहीं है, मेवला से भी है, अनखीर में भी है, और अभी आगे भी आएगी, वो भी चेताऊंगा। तो लोगों को लगा कि हमारे अपने गांव का बेटा केंद्र में मंत्री है लगातार, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं। लेकिन अचानक 1.5 महीने पहले लोग सो के भी नहीं उठे थे और उनके घर के बाहर जेसीबी आई। वो वीडियो आपने देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे कैसे कंधे पे बैग ले जाके निकल रहे थे, और मैं वहीं मौजूद था। मैंने कहा कि भाई आप हमारे कागज को देख लो, सन 80 से पहले के बिजली के बिल हैं। नहीं माने और जबरदस्ती तोड़ दी। क्या कहते हैं ये कि सन 1992 में PLPA लगा। PLPA का मतलब जानते हैं? मैं बताना चाहता हूं।